आज बच्चों हम बात करने वाले हैं मेटास्टेबल स्टेट की। मेटास्टेबल स्टेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर अचीव द लेजर एक्शन या लेजर बीम को जनरेट करने में। मेटास्टेबल स्टेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि हमने इससे पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ा था, पॉपुलेशन इन्वर्जन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर गेटिंग द लेजर बीम या लेजर एक्शन को अचीव करने में। वैसे ही आपका मेटास्टेबल स्टेट है। अब मेटास्टेबल स्टेट को हम समझेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन से कनेक्ट करके, क्योंकि बिना मेटास्टेबल स्टेट के पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऊपर मतलब ऊपर नहीं, भगवान जी के पास नहीं, आप एक इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी प्रोवाइड कराकर हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचाते हैं तो वो आपका वहां पर ज्यादा समय तक स्टे नहीं कर पाता है और वो तुरंत ही ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को वहीं पर हायर एनर्जी लेवल पर रोके रखने के लिए आप एक स्टेट का निर्माण करते हैं जिसको मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से? मेटा को आप मेटल से कनेक्ट करें। मेटल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग तरीके से आप वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को रोक कर रखेंगे, वो स्टेट आपकी मेटा स्टेबल स्टेट कहलाती है। अब इसको हम एनर्जी डायग्राम से समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप क्या देखते हैं? स्टार्टिंग में आपको पता है कि जब आप एनर्जी लेवल को देखते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल, और ये हो गया आपका हायर एनर्जी लेवल। तो ग्राउंड एनर्जी लेवल पर स्टार्टिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स जो होते हैं वो अधिक मात्रा में रहते हैं, जैसा कि हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन में भी समझा था। और पॉपुलेशन इन्वर्जन में आपको क्या करना होता है कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको हायर एनर्जी लेवल पर ज्यादा करने हैं, तभी आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलेगा। और पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलेगा तभी आपको लेजर एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन हो गई आपकी नॉर्मल। अब जैसे ही आप मेटास्टेबल स्टेट जनरेट करेंगे तो मेटास्टेबल स्टेट में क्या होगा? मेटास्टेबल स्टेट में होगा ये कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हायर एनर्जी लेवल पर ये क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यहां पर अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो कुछ इस तरीके का आपका सिनेरियो आपको यहां पर दिख रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है, अभी भी आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट पर ज्यादा हैं कंपेयर टू हायर एनर्जी स्टेट। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पॉपुलेशन का इन्वर्जन हुआ है, या हम कैसे बताएंगे कि पॉपुलेशन का इन्वर्जन हुआ है? उसके लिए हम इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में एक और एनर्जी लेवल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और इसी एनर्जी लेवल को या इसी एनर्जी स्टेट को हम मेटा स्टेबल स्टेट नाम दे देते हैं, जो कि एक मेटल की तरह स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखती है, और वहीं पर आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाता है। स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया कि जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचा तो वहां पर वो ज्यादा समय तक नहीं रुकता है। वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻8 सेकंड तक ही वहां पर स्टे कर पाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। इतने टाइम के तुरंत बाद वो अपनी एनर्जी लॉस करता है और नीचे आ जाता है, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट पर आ जाता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया कि रास्ते में या फिर एक बीच में ऐसा एनर्जी स्टेट बना दिया जाए जहां पर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय के लिए स्टे कर सकें, ज्यादा समय तक रुक सकें। तो वो स्टेट आपकी मेटास्टेबल स्टेट हो गई। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वो यहां पर लॉन्ग टाइम तक स्टे कर जाएगा, यानी कि ज्यादा समय तक यहां पर रुक जाएगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है? यहां पर देखिए, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन गया एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पर, यहां पर उसने स्टे किया 10⁻⁻8 सेकंड तक। अब जब ये नीचे आ रहा है अपनी एनर्जी को लॉस करके, तो बीच में ही इसको एक एनर्जी स्टेट मिली, वहां पर ये स्टे करेगा 10⁻⁻3 सेकंड के लिए। तो जब ये इस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आया तो वहां पर ये रुका 10⁻⁻3 सेकंड के लिए। और यही समय है जहां पर ऊपर से तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, लेकिन नीचे क्या है? नीचे ज्यादा समय के लिए रुक रहे हैं। अगर आप इस टाइम को इस टाइम के साथ कंपेयर करें तो ये टाइम बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो सपोज यहां से आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और नीचे गया 1, तो पॉपुलेशन का इन्वर्जन यहां पर हो जाएगा किन दो एनर्जी स्टेट के बीच में, दिस वन एंड दिस वन। तो अगर मैं यहां पर दे देता हूं इसको E1 नाम, इसको मैं दे देता हूं इसको मैं नाम दे देता हूं E2 और इसको नाम दे देता हूं मैं E3। तो अब यहां पर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है वो दो एनर्जी स्टेट के बीच में मिल रहा है, दैट्स द E1 एंड E2। E1 और E2 के बीच में यू गेट द पॉपुलेशन इन्वर्जन, और यही आपको अचीव करना होता है फॉर गेटिंग द लेजर बीम। और ये किसकी मदद से हुआ, और ये जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रुके, दैट्स कॉल्ड द मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मेटा स्टेबल स्टेट क्या है। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखिए, जब आप किसी अपने रिलेटिव के यहां रुकने जाते हैं, है ना, मतलब आप गए या फिर आपके घर से कोई भी अपने रिश्तेदारी में कहीं रुकने के लिए जाता है, सपोज वो रुकने गया था 10 दिन के लिए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि वो 2 दिन में ही वापस आ गया। तो आप लोगों, जब वो बंदा घर पे आता है रिटर्न होकर, तो आप लोग क्या कहते हैं कि क्या आपकी खातिरदारी अच्छी नहीं हुई है कि जो आप तुरंत आ गए। मतलब माना सपोज आप गए और आपके जो भाई हैं या आपकी जो बहन है या फिर आपके पापा हैं, उनको रीजन नहीं पता आप क्यों वापस आ गए 2 दिन में, तो वो तो यही कहेंगे कि भाई ये तो 10 दिन के लिए गया था रुकने के लिए, लेकिन इसकी खातिरदारी अच्छी नहीं हुई है शायद वहां पर, तो ये जल्दी वापस आ गया, है ना। ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे कि नॉर्मल स्टेट है आपकी, जहां पर आप 10⁻³ सेकंड के लिए ही स्टे कर रहे थे। अब हुआ क्या, आप गए थे 2 दिन रुकने के लिए, लेकिन आपकी खातिरदारी अच्छी हुई, आपका मन वहां पर लग गया, तो आप क्या है 2 दिन की जगह 10 दिन रुक कर आए हैं। तो वो जो 10 दिन आप रुक के आए हैं, आपकी अच्छी खातिरदारी हुई है, वो है आपकी मेटा स्टेबल स्टेट। मतलब आप रिश्तेदारी में गए, पता चला आपको पहले दिन मूंग की दाल मिल गई, दूसरे दिन आपको उन्होंने भेदड़ी बनाकर खिला दी, तो आपने सोचा यार यहां मैं तो घर पे भी यही चीज खा रहा था, यहां पर भी मैं परेशान हो गया, तो मैं 2 दिन बाद ही बैक हो गया अपने घर पर, है ना। अब जब आप दोबारा से किसी अन्य रिश्तेदारी में गए, तो वहां पर आपको रोज पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीजें खाने को मिल रही हैं। तो आप गए थे 2 दिन के लिए, लेकिन आप स्टे कर कर आ रहे हैं 10 दिन। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से रिलेट करके समझ सकते हैं। आई होप मेटा स्टेबल स्टेट आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि महत्वपूर्ण है फॉर गेटिंग द लेजर बीम। डिटेल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स की डिटेल वीडियो वहां पर देखने को मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में, अगले शॉर्ट लेक्चर में हम किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।